अब जवाब दीजिए एसएन सिंह साहब। पहले तो घुसपैठिए के मुद्दे पर ही बात कर लेते हैं। फेंसिंग की आप बात यहां पर कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद इस बात का जिक्र कर चुकी है कि कितनी जगहों पर उन्होंने जमीन भी दी है, उसके बाद भी आप ये राग अलाप रहे हैं। फिर घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं देते हैं, घुसपैठिया करते हैं। पूजा जी, मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ, एहतसामुल हक जी की भी बात का जवाब देता हूँ। हमने कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के रैलियों में वो भीड़ नहीं भरोसा उमड़ा है, वो निश्चित तौर पे इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल में भी परिवर्तन होने जा रहा है। और ये जनसैलाब कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, ये परिवर्तन की चेतावनी है। निश्चित तौर पे हमारे एहतसामुल हक उनको ये जानना पड़ेगा कि हत्या का जंगल राज चल रहा है पश्चिम बंगाल में, दुष्कर्म का जंगल राज चल रहा है, भ्रष्टाचार का जंगल राज चल रहा है, घुसपैठ का जंगल राज चल रहा है। क्यों प्रधानमंत्री जी ने कहा? क्योंकि 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ ये आपके मंत्रियों के यहाँ पकड़ा जा रहा है। और मुझे लगता है 2.5 साल 3 साल जो जेल में तो रहते हैं, चुनाव है, अब तो ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां, अब तो सब कुछ होगा ना, जो कि ज्यादातर हर राज्यों में दिखता है। नहीं नहीं पूजा जी, देखिए, अब एजेंसियों पे सवाल कौन उठाता है? जो जहां पे भी लगता है, जैसे बार बार आप बिहार में भी देखी होंगी, जब वो चुनाव हारने लगते हैं तो एक एजेंसियों के पर्दे के पीछे जाके छुप जाते हैं कि ये एजेंसियों के नाते तो हम चुनाव एजेंसियों हारे। को भी तो जांच याद, चुनावी राज्य में चुनाव से जस्ट पहले आती है। 2021 का ये मामला है आईपैक वाला, और जांच के लिए अब पहुंची है टीम। पूजा जी, आप तो बहुत 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 बड़ी पत्रकार हैं। आप जानती है ना कि 365 दिन एजेंसियां अपना काम करती हैं, लेकिन जब किसी ऐसे चोर का नाम आ जाता है जो राजनीति से जुड़ा होता है, जहां सत्ता परिवर्तन का भय सताने लगता है, तो उसको लगता है हमारे पे आज तक जब भी वो आईपैक कंपनी जो 2014 में आपकी पार्टी के साथ रही, चुनावी रणनीतिक सलाहकार बनी, आपको तब से अब तक कोई जानकारी उसके बारे में नहीं मिली? पूजा जी, ABCD XYZ किसी को भी कहिए, अगर वो कहीं 250, 400, 500 करोड़ रुपए का हेरा फेरी करता है, लेन देन करता है और उस पर जांच होती है, चलिए, तो वो सवाल मामला बनता ये है नहीं कि है, सवाल कौन सी महाजंगल राज पे, उनको आप छुपाने सवाल का मेरा कार्य घुसपैठिए को लेके लेकर था भागने ना। घुसपैठिए को लेकर जो सवाल था उस पर आइए पहले, इस पर हम फिर आएंगे। पूजा जी, घुसपैठी पे आप 1000 सवाल पूछिए ना। क्या क्या जो है, कांग्रेस के लोग नहीं कहते हैं क्या? भारत के बाकी लोग नहीं कहते कि घुसपैठी? और कौन नहीं जानता है कि जो बॉर्डर पे लाइन लगी है वो घुसपैठी तो है? ऐसा तो नहीं है कि वो तबलीगी जमात के लोग थे जो यहाँ पर किसी मेला में मेला को देखने आए थे और बॉर्डर पे अब जा रहे हैं, जो बोरा झोरा लेकर लाइन लगा है, वो क्या है? वो घुसपैठी है। और अरे तो अगर भरोसे की बात घुसपैठी आपने आ भी कहा। रहे हैं तो वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की? एसएन सिंह जी, कितनी बार इस पर चर्चा करें? नहीं, देखिए पूजा जी, आप 1000 बार भी चर्चा करेंगी तो भरोसा जनता को है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनाइए, 370 समाप्त होगी, समाप्त हुआ। उन्होंने कहा हमारी सरकार बनाइए, महिला सशक्तिकरण का कार्य करेंगे, 3 तलाक पर कानून आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कितने हमारी घुसपैठी सरकार आपने बीते 10 से 11 सालों में निकाल दिए? इसका भी आंकड़ा दे दीजिए फिर। नहीं पूजा जी, क्या है ना, जब भाई कोई 2 किसान करोड़ अनुमानित घुसपैठिए हैं, ये आप ही का आंकड़ा है। अब कितने निकाले वो भी बता दीजिए ना। नहीं, 2 करोड़ तो संसद में अगर किसी ने कहा, शायद आप भूल गई हैं, तो हाँ। कांग्रेस की सरकार में कहा गया था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी हमारी सरकार चल रही है और हमने कहा है, हमने ठाना है, जब किसान जो है वो खेतों में काम कर रहा हो और जवान सीमा पर हो और सरकार सत्ता में हो, तो उससे सवाल बनता है। लेकिन वो सवाल कब बनता है? सरकार गई अरे नहीं है। भैया, 2 करोड़ सरकार ये आंकड़ा, कब से दिखाएगी कि 2 भारत में करोड़ घुसपैठ नहीं आंकड़ा होंगे? जो है किरेन रिजिजू उनकी तरफ से दिया भारत गया में, था। मैं कह रहा हूं कि भारत में घुसपैठी नहीं रहेंगे, ये हम कह रहे हैं। आपको समय लगता कैसे है, नहीं समय रहेंगे भाई, कैसे नहीं रहेंगे ना? आंकड़ा तो दीजिए। बिहार में एसआईआर इसी पर तो करवाया। कितने बिहार से घुसपैठिए निकाले गए? कितने डिटेंशन सेंटर्स में है, बताइए ना फिर। पूजा जी, SIR अलग है और घुसपैठी अलग है। अच्छा, SIR को घुसपैठी से मत जोड़िए। SIR को घुसपैठी इसलिए कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो उसका योग्य नहीं है, उसमें ऐसे घुसपैठियों की बात होती थी। नहीं तो SIR को आप घुसपैठ से कैसे जोड़ सकते हैं?